Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 31. Translate into English. Student, now let us start. First sentence. ये तस्वीर हमारे गांव की है. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इट के साथ इज़ को यूज़ करना है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा. इट इज़ आ पिक्चर ऑफ आवर विलेज. नेक्स्ट सेंटेंस. गांव के बाहर हरे भरे खेत हैं. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ हैं दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देयर के साथ आर को यूज़ करना है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा. देयर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड द विलेज. नेक्स्ट सेंटेंस. अब गर्मी का मौसम है. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इट के साथ इज़ को यूज़ करना है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा. नाउ इट इज़ समर. नेक्स्ट सेंटेंस. सूरज खूब चमक रहा है. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ रहा है दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा. द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली. नेक्स्ट सेंटेंस. वो सामने गंदम के खेत हैं. इस सेंटेंस में मौजूदगी को ज़ाहिर किया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देयर के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा. देयर लाई वेट फील्ड्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ द विलेज. नेक्स्ट सेंटेंस. गंदम के खेतों में बड़ी चहल पहल है. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इज़ को यूज़ करना है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा. देयर इज़ आ ग्रेट हसल एंड बसल इन द वेट फील्ड्स. नेक्स्ट सेंटेंस. जवान बूढ़े मर्द और औरतें मिलकर काम कर रहे हैं. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ काम कर रहे हैं दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा. द यंग द ओल्ड मैन एंड वुमेन आर वर्किंग देयर टुगेदर. नेक्स्ट सेंटेंस. फसल पकी हुई है. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इज़ को यूज़ करना है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा. द क्रॉप इज़ राइप. नेक्स्ट सेंटेंस. देहाती अब कटाई करेंगे और अपनी फसल को शहर में ले जाएंगे. इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं. सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ कटाई करेंगे दिया गया है. इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है. सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लफ्ज़ शहर में ले जाएंगे. इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है. इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा. द विलेजर्स विल हार्वेस्ट एंड टेक देयर क्रॉप टू द सिटी. नेक्स्ट सेंटेंस. हमारे गांव में बहुत सी काबिले दीद चीज़ें हैं. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ हैं दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आर को यूज़ करना है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा. देयर आर मैनी थिंग्स वर्थ सीइंग इन आवर विलेज. नेक्स्ट सेंटेंस. हम गांव में खुश हैं. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ हैं दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आर को यूज़ करना है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा. वी आर हैप्पी इन द विलेज. नेक्स्ट सेंटेंस. हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़
बनाएंगे दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस में पुख्ता इरादा ज़ाहिर किया गया है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वी के साथ शैल के बजाय विल और फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी विल मेक आवर विलेज ब्यूटीफुल। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।